गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन गुंटूर करम क्लाइमैक्स सीन। ओके, सो बहुत सारी चीजें हो चुकी है इस पूरे मूवी में। सो नाउ दिस इज द क्लाइमैक्स सीन, जो कि बहुत सारे धमाके लेके आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, मैं नाम मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। राजगोपाल कहाँ है? आपके साथ नहीं आए क्या? गोपाल सर, गोपाल, आपको पता है क्या गोपाल सर कहाँ है? गोपाल, चलो ठीक। गोपाल सर, गोपाल सर, हे नारायण, कहाँ है आप? नारायण, पियक्कड़ कहीं का, है, उठ, उठ। हाँ बाबा जी। कहाँ है वो? क्या फायदा? कौन का है? और कौन? अरे तेरा बेटा बेटा घर से तो निकला था, यहाँ दिख नहीं रहा, कहाँ है? यही कहीं तो था वो। कहाँ? हाँ, ये रहा। क्या किया तूने? दरअसल वो पार्टी में शामिल हो गया। एमपी की टिकट भी उसे मिल रही है। टेंशन में था, इसलिए इसलिए? हिम्मत के लिए मैंने एक गिलास जूस दे दिया उसे। अरे बाप रे। अरे रे गोपाल, लगता है चढ़ गई उसे। बाबा जी 10 मिनट में इसे ठीक करके देता हूँ मैं। अरे कोई दही और नींबू लेकर आओ। मार देना चाहिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे लिटरली मारते हैं अरे अभी। पापा, अरे मैं उसे पार्टी में शामिल करने जा रहा हूँ और तू यहाँ उसके साथ पार्टी कर रहा है। आज ही का दिन मिला था। अरे क्या किया मैंने? वो इस परिवार का और राज्य का भविष्य है, तेरी तरह निकम्मा नहीं। वो वीरा वेंकट स्वामी का वारिस है। कौन है वारिस? वो मेरा बेटा नहीं है। मेरा कोई बेटा ही नहीं है। What? मेरा कोई बेटा नहीं है। आप माने या ना माने, आपका एक ही वारिस है। बोगिनेनी वीरा वेंकट रमणा। ये तो शौक था। वही है आपका असली वारिस। क्या क्या बक रहा हो है? गया? ज्यादा पीली है क्या? मैं ठीक हूं। ठीक 25 साल पहले तुम्हारी बेटी ने दूसरी जात वाले से शादी कर ली। फिर उसकी शादी तुमने मुझसे कराई और अगले चुनाव से पहले तुमने अपना खेल खेला। अब जब तुम्हारा नाती राजनीति में कदम रख रहा है, तब तुम्हारी बेटी खेल खेल रही है। तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी ने मुझे कोई हीरो समझकर मुझसे शादी नहीं की है, तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए की है। What? हम दोनों का बेडरूम फर्स्ट फ्लोर में है ना, लकीली तुम ऊपर नहीं चढ़ सकते हो। अगर चढ़ पाते तो देखते, हम दोनों का बेड अलग है। बीच में इतनी जगह है कि बैडमिंटन खेल सकते हैं, इतना फासला है। इसका बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? जैसे ये बात तुम्हारे दिमाग में आई ना, उसने कहा वो पेट से। फिर उसने कहा यहाँ अच्छा नहीं रहेगा, ऑस्ट्रेलिया जाती हूँ, वहाँ रानी मासी के घर रहूंगी। वहाँ पहुँचने के बाद उसने कहा उनको तकलीफ क्यों देनी है, मैं अलग रह लूंगी। जब वो प्रेग्नेंट थी तो क्या तुमने कोई उसकी फोटो देखी है? Oh my God! नहीं, मुझे पता था। वो इसे लेकर आई, तुमने उसे सर पर चढ़ा दिया, उसके साथ खेले, उसके रोने को म्यूजिक कहा और उसकी पेशाब को परफ्यूम। तुम्हें लगा मेरे नाम से उसे वोट नहीं मिल पाएंगे, इसलिए उसका नाम तुमने वीरा राज गोपाल रख दिया। आज उसे एमपी बना रहे हो। सब अच्छा रहा तो उसे पीएम भी बना दोगे। बाप रे, इसको भी शौक पड़ा। तुम्हारी बेटी का बेटा है ही नहीं, खतरनाक तो था ये अब तो। क्या करोगे? तुम्हारी बेटी में तुम्हारा अहंकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। पति को अंदर करवा दिया, 25% भरोसा गया। मुझसे शादी की, 50% भरोसा गया। कहा कि वो तुम्हारा वारिस है, 75% भरोसा गया। सगे बेटे को छोड़ दिया, तुम तो पूरा ही फ्लैट हो गए। उसने साबित कर दिया कि एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वाह,
सीरियसली यार, मामूली इंसान नहीं है तुम्हारी बेटी। तुम्हारे जैसे 10 लोगों को भी वो एक साथ बेवकूफ बना सकती है। ये बात तूने आराम से, पहले आराम से। वैसे 70 साल जीने के बाद ना तुम जैसे लोगों को मर ही जाना चाहिए, जीना ही नहीं चाहिए। सच बोल रहा हूँ, वही सबके लिए बेहतर होगा। हाँ, तुम मर जाओ। मेरी बात समझ नाना रहे जी गुस्सा मत कीजिए। ओए, किसे नाना बुला रहा है? एकदम चेंज हो। मैं तेरा नाना हूँ। ये क्या मेरे पीठ के पीछे ये सब चल रहा है? मार डालूंगा। वही है ना असली खिलाड़ी, पहले उसी को मार देना चाहिए। इस हिसाब से तुझे तो 100 बार मारना चाहिए। सही में। ए इधर ही है ये तो सारी चीजें रोक सुन ली। नहीं पाए सर। तू कब आया? चोर की तरह चुपके से घुसा क्या? तेरी याद आ गई तो तुझसे बात करने आ गया। मुझे भी करनी है बात। करते हैं बात। ए, कुर्सी दे रहे। लोग अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बात करते हैं, हम तेरी माँ के अतीत के बारे में बात कर रहे हैं। तेरी माँ मंदिर की देवी है क्या? बार बार मिलने आ जाता है? चुड़ैल है वो। अच्छा, अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा एक्सीडेंट है क्यों ना ये? करवाया? कौन सा एक्सीडेंट? माँ के गाड़ी की लॉरी से जो टक्कर मरवाई। वो भी इसने करवा? क्या ए, बुड्ढा थोड़ा है पानी ला ये, सीरियसली। वही एक्सीडेंट। हरिदास से जाकर पूछ। आखिर हंसते लास्ट इधर ही है। देखो। ऐसे क्या देख रहा है? ये अपना ही दास है। वो पानी से तेरे पाप नहीं धुलने वाले हैं। लॉरी किसकी थी? कमीनों की कमी है क्या? उस काटा मधु ने करवाया होगा। अबे गिर जाएगा, बैठ जा। काटा मधु भी है। दूसरों पे कितना शाड़ा बढ़ रहा है यार। सेफ्टी के लिए उसको भी लेके आ गया। ये मत बोलना कि उसने ठोका है। वो खुद ही हर चीज से टकरा रहा है। क्यों करवाया नाना? 3 बार जीतने के बाद चौथी बार जीतना आसान नहीं है। कोई चमत्कार होना चाहिए ना। छोटा सा मर्डर अटेम्प्ट करवा दिया, सिंपैथी क्रिएट हो गई। जाके सर्वे कितना देख ले। कमीना है। बोल रहे हैं कि वही जीतेगी। वैसे क्या भी है क्या ये? हुआ उसे? मर नहीं गई ना? अरे अरे छोड़ दो। ऐसा बोलेगा और वो छोड़ेगा, ऐसा होगा ही। और थोड़ा जोर दूंगा ना तो इधर सर्वे ही कर। करवाने की भी जरूरत नहीं है। सिंपैथी के दम पर जरूर जीतेगी वो। जैसे ही तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारा नाता नहीं है, तुम उस पर चिल्ला रहे हो। उस इंसान को 30 साल से अपने दिल में बसा के बड़ा किया। वही भाई मैं तो। तुझसे जलता नहीं हूँ, बुरा मत मानना। उनका धोखा है और तुम्हारा त्याग। उन्होंने कितने त्याग किए गिनाओ अभी। तू जी नहीं पाएगा। बिना मतलब की शादी, और झूठा नहीं तो क्या? रिश्ता, नकली बेटा, जबरदस्ती की मिनिस्ट्री, ये सब किसके लिए? रमणा राजा की तरह रहे इसलिए? तभी समझ नहीं पाया। बेवकूफ हूं ना। गलती से भी तूने सच ही कहा। वो देवी है, वो जहां रहे वो मंदिर है। कल को अगर वो कहीं पे चली गई ना तो प्रसाद को तो छोड़ ही दे, तुझे देखने भी कोई नहीं आने वाला। क्या आदमी है ये, seriously। ये भी इधर ही है। जब तेरे दिल में इतना ही प्यार है तो लड़ने क्यों आया? रमना प्यार भी गुस्से से करता है क्या? राजा, सब कुछ तो तूने कर दिया। अब और क्या बचा है? मैंने क्या किया है बाबा? मैंने गोदाम जलाए हैं या कत्ल करवाए हैं? इसकी भलाई ही तो चाहिए थी। ये अपराध है क्या?
मेरी मौत का असर इलेक्शन पर कैसा होगा ये तो पता कर लिया होगा। आपको छोड़ गई तो क्या होगा पता कर लीजिएगा। कहाँ जाएगी? ओ अगर जाएगी तो उस घर में एक एक को जान से मार डालूंगा। इसे देखकर भी मुझे धमका रहे हैं आप? पहले तो ये आपके घुटनों तक आता था, लेकिन आज आपको घुटनों पर ला सकता है। क्या है ये? तू भी इसकी तरह बात कर रही है? मैं इसकी तरह बात नहीं कर रही बाबा, बल्कि ये मेरी तरह बात करता है, क्योंकि ये मेरा बेटा है। उसको कितना अच्छा बेटा, लगा होगा फर्स्ट टाइम। तुझे तो मैं दोबारा कह सकती हैं? तू मेरा बेटा है। इतने सालों से क्यों नहीं कहा? जज्बात अल्फाजों के मोहताज नहीं होते बेटा। घर से बाहर कर दिया? ऊपर से तुझे निहारा था। थप्पड़ क्यों मारा था? तुझे छूना जो चाहती थी। अस्पताल में कहा कि मैं पसंद नहीं हूँ। पहले अपनी प्यारी चीजों का जिक्र भी तो किया था। किससे पहले? अरे बेटा, बचपन में खाने के लिए सताता था, बात करने को भी सताएगा क्या? माँ को बेटे से सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है। बाप रे वेंकट स्वामी, इनसे बात करने के लिए और 25 साल भी इंतजार कर लूंगा। इनकी बातें सिर्फ मेरे कान नहीं, पूरा शरीर सुन रहा है। ए, इनसे कोई बात नहीं करनी, चल। रुक। सही में छोड़ दिया इनकी पार्टी ना अभी। क्यों? करके इतने जान जा रही है उसकी, फिर भी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। एक एक झापटे में सबको घुमा घुमा के दे दिया। ओ यहाँ पे आ रही है वो बेचारा। ये भी कितने सालों से ऐसे अकेले है ना। सीरियसली ओ माय गॉड, सिर्फ इतना देंगे। क्या हुआ? आपसे मिलने के बाद झगड़ा करना चाहता था, लेकिन आपने छुआ और सब भूल गया। क्या हुआ? कितना सुंदर है तू। ये दाढ़ी क्यों रखी है? ये क्या? लव फेलियर। ए, कौन है वो? फेल है। आप ही तो हैं। यहाँ कब आए रे तू? हाँ? बुच्ची, कैसी हो? बुच्ची, बुच्ची, बुच्ची।
My God, after 25 years. तुम कैसे हो सत्या? बाप रे. कैसे हो? मेरा कमरा, तुम्हारी यादें, बस ऐसे ऐसे ही. My God. वही पुराने गाने, वही पुरानी बाइक. पुरानी बीवी किसी को नहीं छोड़ा. आजकल ऐसे कहाँ होता है? तुम्हारा गुस्सा दूर होने में इतने साल लग गए क्या? बाबा का डर दिल से निकालने में ही इतने साल लगा दिए. दरवाजा बंद करने का दुख था ना तुम्हें? अब तो तुम्ही ने खोल दिया. हिसाब बराबर हो गया. ए सांबा, जी भाई. अपने बायोपिक का टाइटल बदल गया है. रमणा है रेबेल और उसकी माएं हैं डबल. ओके. बहुत इमोशनल था ये क्लाइमैक्स सीन बिकॉज माँ का प्यार. आई डोंट नो हाउ एनीवन कुड कंट्रोल देमसेल्फ फॉर 25 years लॉन्ग. या फिर उसका पति जो उसने कभी शादी नहीं की, उसको क्या पता ये नौटंकी करे. उसको तो दूर से न्यूज में इतना पता चल रहा है इसको बेटा हो गया, इसकी शादी हो गई एंड ऑल दोस थिंग्स. फिर भी वो इसकी यादों में रहा, ऐसे उसी में खोया हुआ रहना एंड एवरीथिंग. आई गॉट वेरी इमोशनल लुकिंग एट इट. ऐसा प्यार आजकल तो कोई बिल्कुल भी नहीं करता कि कोई किसी के यादों में इतना खोया रहे या जो कुछ भी. जरा सा भी इधर ब्रेकअप हो गया, डिप्रेशन हटाने के लिए इतने सारे एप्स वैप्स हो चुके हैं. सो दैट वाज इमोशनल. या फिर उस माँ को मैं पहले कुछ सीन से ये सोची थी कैसी माँ है कैसी माँ है, एंड में आते आते कैसी माँ है ऐसा हो गया. पता है कैसा दादा नाना, कैसा नाना है. अब तक उस पोते को गले लगा के था एकदम से, जैसे पता चला ये मेरा पोता नहीं है, ए मेरे को नाना मत बोल. मतलब इतना खड़ूस मैंने देखे हैं. कुछ लोग मेरे रियल लाइफ में भी होते हैं, विद सिचुएशंस, विद टाइम, विद मनी, हैसियत के साथ बहुत चेंज हो जाते हैं. बट इतना भी बेकार नहीं देखा जितना ये नाना है सीरियसली. तो एंडिंग में आते थे बहुत इमोशनल हो गया. उसके पापा और मम्मी का जो मिलन था वो देख के भी बहुत इमोशनल हो गया. फिर बेटे का जो था अपने माँ के लिए प्यार एंड एवरीथिंग, इट वाज लाइक बिल्कुल लग गया. हाँ, थोड़ा सा पूरा मूवी अगर ओवरऑल देखे तो थोड़ा थोड़ा बीच में है ऐसा कि कुछ थोड़े से लूप होल्स निकल सकते हैं. बट दिस एंडिंग सीन, आपको क्या लगता है इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना है. तब मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज. हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है. बाकी परत मिळाली बाय.